हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड की मांगा सीरीज चैप्टर 28 डीमन से। इस अमेजिंग सीरीज को लिखा है ताकेहिको इनो ने। मांगा की शुरुआत में डेंसिचिरो ताकासेना की मौत से दुखी हैं, जिसे रोता देख सभी हैरान हैं। वो उनसे पूछता है कि और कौन कौन मारा गया, जिसे बताया जाता है कि चिहारा, निमुरा, असुजावा और काजी भी मारे गए हैं। डेंसिचिरो अपने भाई सेचिरो की तरह नहीं है जो उनकी मौत को हंसी में टाल दे, बल्कि वो खुद उनकी मौत का बदला लेना चाहता है। वो रियोही से कहता है कि मुझे रोकना मत। डेंसिचिरो को पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा गया और अब मुशासी भी समझ गया है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए डेंसिचिरो से लड़ना होगा। डेंसिचिरो किसी को उसे स्वॉर्ड देने को कहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता। वहीं माता हाची देखता है कि अंदर सिचुएशन और भी इंटेंस हो रही है। वो भी समझता है कि भले ही वो समुराई स्ट्रॉन्ग है, फिर भी डेंसिचिरो को कोई पागल ही चैलेंज दे सकता है और उसे अभी ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि वो मारा जाए। लेकिन वो क्या कर सकता है बिना स्वॉर्ड के? अंदर किसी भी समुराई को नहीं लगता कि मुशासी को स्वॉर्ड देने की कोई जरूरत है। वो बस मरने के ही लायक है, जिस पर डेंसिचिरो भी एग्री हो जाते हैं और ये मुशासी भी समझ चुका है और वो अपने माथे पर कोट के टुकड़े को बांध फिर लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। मुशासी का एक टूटी लकड़ी के स्वॉर्ड से लड़ना सबको उसका घमंड ही लगता है, जो डेंसिचिरो को लगता है कि वो ब्लफ कर रहा है। आखिर वो एक टूटी स्वॉर्ड से क्या कर लेगा? वहीं माता हाची सोचता है कि वो एक झटके से दरवाजा खोलेगा जिससे सभी चौंक जाएंगे। वो सीधे लैंप में लात मार उसे गिरा देगा और मौका देख डेंसिचिरो पर वार कर उन्हें भी गिरा देगा। फिर समुराई से कहेगा कि यही मौका है, भाग जाओ। वो ऐसा ही करेगा और वो अंदर झांक वहाँ पर मौजूद आदमियों को गिनता है कि तभी डेंसिचिरो की तरफ उछलती हुई लकड़ी आती है, जिसे डेंसिचिरो काउंटर करते ही है कि मुशासी अपनी स्वॉर्ड से उसके कंधे पर एक जबरदस्त वार करता है, जिसे देख सभी चौंक जाते हैं और मुशासी पीछे हट जाता है। डेंसिचिरो खुद भी मुशासी की चतुराई से इम्प्रेस्ड है, लेकिन उसके वार का ज्यादा असर उनके कंधे पर नहीं दिख रहा है और न ही उनकी कोई हड्डी टूटी है। मुशासी को भी समझ में आता है कि स्वॉर्ड जान से मारने के लिए छोटी है और वो दीवार में धंसी दूसरी लकड़ी की स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो डेंसिचिरो से कहता है कि मेरा अगला वार तुम्हारी जान ले लेगा, जो खुली चुनौती है उसके लिए। वहीं माता हाची को लगता है कि मुशासी डेंसिचिरो को हरा देगा और उसे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मुशासी अब डेंसिचिरो पर हमला करता है, जिसके खाली जाते ही वो दोबारा हमला करता है और फिर मौका देख तीसरा, जिसके निशान अब डेंसिचिरो के सीने पर भी साफ दिख रहे हैं और बाकियों को अब मुशासी डीमन की तरह लग रहा है, जो उसके लिए नया नहीं है। मुशासी का कॉन्फिडेंस फिर बढ़ने लगा है। उसे भी यकीन होने लगा है कि अगर वो खुद को स्वॉर्ड के लिए डेडिकेट कर दे तो वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बन सकता है। योशिका केम्पो, योशिका सेकुशा जैसे लोग सिर्फ अपनी ताकत के दम पर ही अपना नाम कमा पाए हैं और डीमन होना भी उसके लिए कायोटे से कॉम्प्लीमेंट ही है। उसे उसका रास्ता मिल गया है और वो दोबारा डेंसिचिरो पर टूट पड़ता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट डेंसिचिरो को पसंद नहीं आती। ये उसका घमंड ही उन्हें दिख रहा है। डेंसिचिरो आखिरी बार मुशासी को तलवार उठाने के लिए कहते हैं, लेकिन मुशासी फिर मना कर देता है और अब डेंसिचिरो की तलवार मुशासी की लकड़ी की तलवार को छीलने लगी है, जिसे दूर हट मुशासी अपनी स्वॉर्ड को बचा लेता है। डेंसिचिरो मुशासी से कहता है कि तुम सिर्फ इसलिए कॉन्फिडेंट हो क्योंकि तुम्हारा पाला ताकतवर अपोनेंट से नहीं पड़ा। तुम सिर्फ एक घमंडी बच्चे ही हो। ये अंधापन, ये बचपना असलियत से मीलों दूर है। जिसे मुशासी कहता है कि जब तक तुम बोल सकते हो बोल लो और वो डेंसिचिरो पर दोबारा हमला कर देता है और अब वो खुद भी मुशासी के वारों से बच ही रहे हैं, जो बाकी स्टूडेंट देख हैरत में है और मुशासी डेंसिचिरो की स्वॉर्ड को नीचे कर देता है, जिससे एक आदमी दरवाजे से बाहर गिरता है, जहाँ से माता हाची अंदर देख ही रहा था और वो तुरंत ही नीचे छुप जाता है। वो अपनी लाइफ खतरे में क्यों डालेगा, जबकि वो उस समुराई को जानता भी नहीं है और वो एक कमरे में पहुंच जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो वहाँ कर क्या रहा है। तभी उसे ड्रिंक का एक संदूक मिलता है। वहीं डेंसिचिरो को मुशासी के वारों में पैशन, गुस्सा, छुपा हुआ दर्द सब महसूस होता है, जो उसके हर वार में डेंसिचिरो महसूस कर सकते हैं। वहीं मुशासी को भी समझ नहीं आ रहा है कि डेंसिचिरो इतना बड़ा शरीर लेकर बच कैसे रहा है। और तो और अब डेंसिचिरो भी देख सकते हैं कि मुशासी की तलवार कांप रही है। क्या वो घबरा रहा है? और वो गुस्से में डेंसिचिरो पर दोबारा हमला करता है, जिसके पास आते ही डेंसिचिरो उसे धक्का दे देते हैं। वहीं माता हाची खुद को रोक नहीं पाता और वो उस संदूक से ड्रिंक पीने लगता है, जो उसके लिए बेस्ट क्वालिटी का है। वहीं मुशासी दूर फेंकाता है, लेकिन गिरते ही खुद को संभाल लेता है। डेंसिचिरो भी अब खुद मुशासी का माइंड पढ़ रहे हैं। डेंसिचिरो बताते हैं कि कभी वो भी एक बच्चे थे और तब से वो यही जानते हैं कि उन्हें योशिका सेजिरो को हराना है। डेंसिचिरो मुशासी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी तलवार के परे भी देख सकता हूँ और वो एक ही वार से मुशासी के सीने में कट लगा देते हैं और मुशासी उस हमले से सुन पड़ जाता है। वहीं माता हाची अनकंट्रोल होकर ड्रिंक पिए जा रहा है और नशे में उसे लगता है कि वो योशिका का भी सामना कर सकता है और इसके लिए वो सारी शराब पी जाएगा। उसे लगता है कि योशिका बहुत ही डिसअपॉइंट होगा क्योंकि उसने उसकी सारी शराब पी ली। उसे भी मुशासी ताकतवर लगता है, जिसने अकेले ही योशिका के 5 स्टूडेंट्स को मार दिया। हो सकता है कि वो अब तक मर चुका हो, वो डेंसिचिरो को नहीं मार सकता और ये एक ऑनरेबल तरीका है किसी भी स्वॉर्ड्समैन के मरने का। वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, जो मर गया सो मर गया। लेकिन इसमें ऑनरेबल क्या है? तो मर गया और कहानी खत्म। वो भी मरने वाला है और वो भी अपना नाम दोहराता है, जिससे उसे तकीजों के साथ बिताए पल याद आते हैं। उसका कॉन्फिडेंस दोबारा खड़ा हो जाता है। वो अभी जिंदा है, उसका भी फ्यूचर हो
हो सकता है, जब तक वो जिंदा है कुछ भी हो सकता है। वही मुशासी खून में लथपथ खड़ा हुआ है और उसकी धड़कनें भी तेज हैं। डेंसिचिरो देखता है कि ये उतना गहरा नहीं है। रयोही देखता है कि मुशासी ने एन मौके पर खुद को बचा लिया, वरना वो मारा जाता। उसकी टेक्निक भले ही परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो अभी भी डेंसिचिरो को टक्कर दे रहा है और उसे शिनमेन मुनसाई की याद आती है, जो एकमात्र शख्स है जिसने मास्टर कैंपो को हराया था। बाकी स्टूडेंट भी अब डेंसिचिरो का उत्साह बढ़ाने लगते हैं, जिनका अभी भी सारा ध्यान मुशासी की ही तरफ है। मुशासी उन्हें कमजोर दिख रहा है, जो शायद एक बार से ही मार जाए, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। वही मुशासी भी अब थका हुआ लग रहा है और रयोही भी समझ गया है कि मुशासी अपनी सारी ताकत लास्ट स्ट्रोक लिए बचा रहा है, घायल बीस्ट की तरह, और शायद वो खुद को भी सैक्रिफाइस कर दे अपने अपोनेंट को मारने के लिए। मुशासी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। वही डेंसिचिरो ने भी अपना सब कुछ इस वार में लगा दिया था, लेकिन उन्हें कोई हड्डी महसूस नहीं हुई और उन्हें भी लग रहा है कि मुशासी अब सुसाइड अटैक करेगा। अगर वो इस वार से नहीं मरा तो वो अगले वार से मारा ही जाएगा। लेकिन डेंसिचिरो का कंधा इंजर्ड है, जो रयोही भी नोटिस कर लेता है। वो खुद भी डेंसिचिरो से इम्प्रेस्ड है कि इंजर्ड होने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो वाकई जबरदस्त हमला था। मुशासी के पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। वो कुछ भी कर सकता है डेंसिचिरो को हराने के लिए। वही मुशासी को महसूस होता है कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं और उसके हाथ भी। क्या उसे डर लग रहा है? क्या वो मरने से डरता है? वही माता हाची अभी भी पीने में लगा हुआ है और उसे पता ही नहीं है कि उसके आसपास आग लग चुकी है, जो उसकी ही गलती से है, और अब उसका ध्यान आग की तरफ जाता है, जो पूरे घर में फैल चुकी है। वही मुशासी और डेंसिचिरो की लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है कि तभी उन्हें वहाँ पर जलने की गंध आती है और आग यहाँ तक आ चुकी है। आग को देखते ही सब घबरा जाते हैं, जो पूरे स्कूल में फैल चुकी है। लेकिन डेंसिचिरो और मुशासी का ध्यान अभी भी एक दूसरे पर ही है कि तभी माता हाची दीवार फांदकर बाहर चला जाता है, जिसे एक स्टूडेंट देख लेता है। उसे भी लगा कि उसने कुछ देखा। वही माता हाची अब स्कूल से दूर भाग रहा है, वरना योशिका स्कूल के मेंबर उसे मार डालेंगे। निगासा को 3 आदमियों के साथ तुरंत ही उसके पीछे भेज दिया जाता है। वहीं रियोही स्कूल का मुआयना शुरू कर देता है। वहीं अब डेंसिचिरो मुशासी से उसके अचीवमेंट्स के बारे में पूछता है। वो मुशासी की इंसल्ट नहीं कर रहा है। मुशासी भी जानता है कि उन दोनों के पास आखिरी बार ही बचा है और आग वहाँ फैलती जा रही है। फाइनली डेंसिचिरो उसे जिंदा रहने को कहते हैं, क्योंकि वो भी उसे स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि डेंसिचिरो उसे एक मौका दे रहे हैं, उसे समय दे रहे हैं, लेकिन ये समय दोनों के लिए ही इक्वल होगा और आखिर में डेंसिचिरो उसे मार ही देंगे। तब तक वो मुशासी को जिंदा रहने के लिए कहते हैं। वहीं अब आग बेकाबू हो चुकी है। ये बहुत ही बुरा है कि लेजेंडरी योशिका स्कूल जल रहा है और ऐसा कहा जाता है कि जलाने वाला हमेशा लौट के आता है और माता हाची भी वही है, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पा रहा है और उस आग के पीछे छोड़ मुशासी वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जिसे तभी माता हाची देख लेता है। वो देखता है कि वही समुराई अभी भी जिंदा है। मुशासी अभी भी अपने जख्मों को याद कर उनके देने वालों को याद कर रहा है, जो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये मुशासी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। माता हाची को लगा कि वो तकीजो है, ये नहीं हो सकता, क्या ये वही है? और वो उसके पीछे भागता ही है कि तभी उसे स्कूल का एक स्टूडेंट पकड़ लेता है और वो उसे पीटने लगता है, जिसे आसपास के लोग मजे से देख रहे हैं। माता हाची को लगा उसने तकीजो को देखा, जो तभी उसके आंखों से दूर चला जाता है और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।